नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशुतोष झा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं नवगुरु टीवी पर। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सवाल की जिसने आपको और आपके साथ हमको पिछले 4 दिनों से परेशान कर रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के लिए एक ऑनलाइन परामर्श सेवा है जिसके माध्यम से रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करा सकेंगे, अपने पसंदीदा स्कूल के विकल्पों को भर सकेंगे। ये सेवा सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निःशुल्क सेवा है और उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है जो सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए योग्य है यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी एसएसएस भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत एक पंजीकृत इकाई है और जो कि 18 नए सैनिक स्कूल जो स्वीकृत हुए हैं एनएसएस उनके सहित सभी पुराने सैनिक स्कूलों के मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। तो खैर, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग क्या है? एसएसएस ने हमें ये जरूर बता दिया कि इस बार के सारे एडमिशन जो इसके थ्रू होंगे, पर ये दरअसल है क्या? आपने जब अपने कैंडिडेट का रिजल्ट कार्ड देखा होगा तो उसमें नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि सैनिक स्कूलों और नए सैनिक स्कूलों में प्रवेश केवल ई काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एआईएसएसई 2023 को 8 जनवरी 2023 में भारत भर के 175 शहरों में 406 केंद्रों पर सैनिक स्कूल के एग्जाम्स को लिया था। असमीज, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये वो 13 भाषाएं थी जिनका 6th क्लास यानी कक्षा 6 के परीक्षा में उपयोग किया गया था, जबकि 9th क्लास के पेपर्स केवल अंग्रेजी में थे। परीक्षा के बाद 12 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक एनटीए की वेबसाइट पर क्वेश्चंस, फाइनल आंसर की ओएमआर आंसर शीट और उम्मीदवारों द्वारा रिकॉर्ड की गई प्रतिक्रियाओं को होस्ट किया था। और परीक्षा देने वाले कैंडिडेट से चुनौतियों को, चैलेंजेस को आमंत्रित किया गया था कि अगर वो किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं या अपने मार्क्स को चैलेंज करना चाहते हैं। परीक्षा के परिणाम 24 फरवरी 2023 को घोषित किए थे और क्लास 6 और 9th दोनों के इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए थे। एआईएसएसई यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 की ऑल इंडिया लिस्ट यानी अखिल भारतीय मेरिट सूची में छठी कक्षा के लिए कुल 1,01,771 और 9th क्लास के लिए 22,696 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया। एकेडमिक सेशन 2023-2024 के दौरान वर्तमान में संचालित 33 सैनिक स्कूल और 18 नए सैनिक स्कूल्स इसी एग्जाम्स के थ्रू एप्लीकेंट्स को स्वीकार करेंगे। एसएसएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन कैंडिडेट्स के लिए सीट वितरण की निगरानी और इसकी मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी की स्थापना की है जिसका नाम है एआईएसएस-एसी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एडमिशंस कमेटी। तो ये मैनेजमेंट पीओवी है, ये सारी वो चीजें हैं जो मैनेज कर रही है कैसे होगा। अब आते हैं ई काउंसलिंग पे। ई काउंसलिंग शुरू नहीं हुई यानी पोर्टल पे अभी उपलब्ध नहीं है। उस पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स 6 मार्च 2023 को या उसके बाद शुरू होने के बाद अपने विकल्पों को रजिस्टर करके भरने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं, आप सबसे अनुरोध है कि इसमें कोई और चेंज ना हो जाए। इसके लिए नवीनतम शेड्यूल के लिए या तो साइट पर एक नजर बनाए रखें या हमसे जुड़े रहें हमारे चैट्स के थ्रू। एनीवे, तो ई काउंसलिंग वेबसाइट में मौजूद सभी साइट में क्या है कि जितने भी 33 एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं और 18 नए स्कूल्स हैं उनकी एक लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट में स्कूल का नाम, स्टेट, टाइप, स्कूल का सेटअप, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जैसी जानकारी शामिल है। स्कूल सेटअप की जो कैटेगरी है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्कूल जो है स्पेशली रेजिडेंशियल है, आवासीय है, डे बोर्डिंग या डे कम बोर्डिंग सेटअप पे बेस्ड है कि नहीं। तो ये वो एक बड़ा सवाल आता है कि ये स्कूल सेटअप क्या चीज है। ठीक है, तो ये वो है। अब ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम इस पे आते हैं कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग काम कैसे करता है। तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जो है वो एसएसएस द्वारा ये सारे जो एप्लीकेंट्स हैं इनके लिए सीट बांटने की निगरानी और पर्यवेक्षण यानी मैनेजमेंट के लिए स्थापित ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एडमिशन के लिए कैंडिडेट सैनिक स्कूल सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ई काउंसलिंग जो कि 6 मार्च को शुरू होगी उसके बाद वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम के बाद के चरणों में एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी, डिक्लेरेशन और काउंसलिंग की जो जो उम्मीदवारों को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रस्तुत करने, इन सभी चीजों को इसकी टेस्टिफाइंग की जाएगी काउंसलिंग के बाद।
ई काउंसलिंग के थ्रू क्या होगा? ई काउंसलिंग के थ्रू सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल्स में एडमिशन के प्रोसेस को अगले चरण पे ले जाया जाएगा, यानी सेकंड स्टेज। कहीं ना कहीं वो फाइनल स्टेज भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, लेकिन फिलहाल उसे हम सेकंड स्टेज कंसीडर करके चलेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मैं लिंक नीचे वेबसाइट की डाल देता हूं, उस लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो ई काउंसलिंग का प्रोग्राम है, इसकी जो सर्विसेज है वो आप तक पहुंचेंगी। वो कैसे होगा, चलिए बताता हूं। ई काउंसलिंग ओपन होने के बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आप अलॉट किए जाने वाले 10 स्कूल्स तक को सेलेक्ट करने में सक्षम होंगे। उसके बाद स्कूल्स के लिए छात्रों की रैंक और प्राथमिकता यानी मेरिट और प्रायोरिटी के हिसाब से छात्रों को ऑटोमेटिक अलॉटमेंट किया जाएगा स्कूल्स का, जिसके बाद से फाइनल जो शॉर्टलिस्ट आएगी उसमें कैंडिडेट को या तो अलॉट किया हुआ स्कूल स्वीकार करना पड़ेगा और औपचारिकताओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन देना होगा कि मैं इसको छोड़ने का ऑप्शन लेना चाहता हूं। उससे ये होता है कि आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि मैं जिस पे आऊंगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इससे। अच्छा, इसके बाद वो डेट्स आ जाती हैं जिसपे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की डेट्स आती हैं, वो आपको कंफर्म करनी होती है। ये राउंड 1 का खेल है। राउंड 1 की जो एंड डेट है, समाप्ति की तिथि है, उसके बाद भी अगर सीट्स खाली रहती हैं तो उनको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से भरा जाएगा। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की घोषणा भी पोर्टल पे की जाएगी, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है, ये लंबी चौड़ी कहानी जो है, जो कि सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, कई मायने में है भी कंफ्यूजिंग, ये होने वाला है इस बार सैनिक स्कूल्स की ई काउंसलिंग में। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारी इस वीडियो का, फायदा क्या था ये बनाने का? तो देखिए, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जो है वो छात्रों को सैनिक स्कूल्स में प्रवेश पाने की जो कैपेबिलिटी है, संभावना, उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जरूरी है। और देखिए, इस बार की मेरिट लिस्ट, जैसे कि जो क्वालिफाइंग लिस्ट आई है, वो इतने ज्यादा कैंडिडेट्स ने उसमें क्वालिफाई किया है, तो इनकी जो ये 3-3, 4-4 लेवल्स पे जो मेरिट लिस्ट आनी है, उसको ऑटोमेट करने की प्रक्रिया आज नहीं तो कल करनी ही थी, और इसलिए वो किया गया है। तो खैर, अब इसका आगे रिजल्ट जो भी हो, फिलहाल हम ये जरूर देख सकते हैं कि एक नई पहल है जो थोड़ा सा शुरुआत में हमें परेशानी में डाल रही है, क्योंकि अभी क्लैरिटी बहुत कम है लोगों में, पर उम्मीद करते हैं कि ये भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा, और जब कट ऑफ लिस्ट ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आ ही रही है, तो ई काउंसलिंग भी नॉर्मलाइज होके आने वाले वक्तों में एक बेहतर विकल्प बन के आएगा। और जाने से पहले कुछ सवाल जो हमारे पास आए हुए हैं FAQs के सूरत में, मैं उनके जवाब देता चलूं। जैसे एक क्वेश्चन आया कि मैं सैनिक स्कूल में अपनी रैंक कैसे चेक कर सकता हूं, तो आप NTA द्वारा प्रदान की गई साइट जो मेरिट लिस्ट है, उसका मेरिट लिस्ट जो है उसका PDF साइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लिंक नीचे डाल देता हूं, आप देख लीजिएगा। सैनिक स्कूल 2023 के लिए कट ऑफ क्या है? इस बार सैनिक स्कूल की लिस्ट है उसमें कट ऑफ जारी नहीं की गई है। आप अपना स्कोर कार्ड, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ये देख सकते हैं और पता कर सकते हैं आपने क्वालिफाई किया है या नहीं। पर मेरिट लिस्ट जो पहले आया करती थी वो नहीं आई है। ऑल इंडिया फाइनल मेरिट लिस्ट काउंसलिंग के बाद आएगी। सैनिक स्कूल की 2023 में क्लास 9th के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या गए हैं? सेम जवाब मेरे पास ये सवाल आ चुके हैं, पिछले साल का आप देख सकते हैं, पर इस साल 9th के भी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। यहां भी कहानी सेम है, आप अपने स्कोर कार्ड और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं, लेकिन कट ऑफ लिस्ट जो है वो बाद में आएगी इसके काउंसलिंग के बाद। एक सवाल ये भी आया कि सैनिक स्कूल के इस बार के टॉपर्स कौन है, तो कर्नाटक के अश्वथ कलेमानी 292 मार्क्स के साथ 6th क्लास में AISSE 2023 के टॉपर है, और क्लास 9th में बिहार के सौरव कुमार सुमन 388 आउट ऑफ 400 मार्क्स के साथ 9th क्लास में उन्होंने AISSE जो है टॉप किया है। तो ये कुछ सवाल थे जो आपके आए थे हमारे पास। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब। कौन से ऑर्डर में ई काउंसलिंग फॉर्म्स को भरा जाए ताकि आपके कैंडिडेट के क्वालिफाई करने के चांसेस बेहतर से बेहतर हो? इसका जवाब हम लेके आएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो मैं चाहता हूं इसकी तैयारी करने, और आप तब तक जुड़िए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जाते जाते हमारा गोल्डन रूल मत भूलिए, सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।